तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, आपको एस एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको पहले बता चुका हूँ। n/2 10/2 2a 4 बिकॉज 2 2s are 4 प्लस n-1 10-1 कॉमन डिफरेंस 5 है, देख लो आप लिख भी सकते हो साइड में a is 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। उसके बाद ट्राई करो, आपको अच्छा रहेगा करने में। 9 5 45। ठीक है, 45 प्लस 4 49। 49 इंटू 5 कितना होता है? 245। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है -37 -33। इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लें इसे। माइनस सेकंड पार्ट है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। मतलब आपको S12 निकालना है, सीधी बात है। तो SN का फॉर्मूला हर बार लिखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 12/2 2a -37 इंटू 2 कितना होगा देख लेना करके भी। और ये हो गया 11 इंटू डी क्या है? D4 होगा बिकॉज 33 माइनस 37 दिस A2 माइनस A1 कर रहा हूं मैं। आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, है ना। तो आपका कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, डाल दिया मैंने। 6 37 2 74 प्लस 44 राइट। तो 6 इंटू -30 है ना, -30 इंटू 6 कितना होता है? -180। दिस इज द आंसर। नोट कर लो इसे, फिर रब करता हूं। थर्ड पार्ट, किसी भी क्वेश्चन की वीडियो देखने से पहले खुद ट्राई करो, नहीं आया तो फिर देखो। ठीक है, 0.6, 1.7, 2.8 ... अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, इसमें आपको S100 निकालना है। तो बहुत ध्यान से ना, SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको निकालना है S100, तो बन जाएगा 100/2 2a 2 टाइम्स 0.6 कितना होता है? 1.2 प्लस n-1 मतलब 100-1 99। और कॉमन डिफरेंस क्या है? 1.7 माइनस 0.6, तो कितना हो गया? 1.1। अब लिख लो इस जगह पर a इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1.1। ऐसे कर लिया करो। ठीक है, 1.1 डाल दो यहां पर। अब देखो 100/2 कितना होता है? 50। 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 कितना होता है? साइड में कर लो, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान से देखो। 1089 आ गया आपका ये। 1089 में 1.2 ऐड करो, 50 इंटू 1090.2। अब इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो कितना आ रहा है। डेसिमल एक के पहले 54510। मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है इसके अंदर। तो बेटा यहाँ पर मुझे लगता है इधर डेसिमल लगाना था, भूल गया था। ठीक है, तो एक कर लेते हैं। यह आएगा 50 इंटू 1.2 इंटू 108.9। ये आपका आएगा 110.1। और इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा आप चेक कर लो। ये आएगा 5505
505, दिस इज द आंसर। अब कौन सा बचा है, इसका फोर्थ पार्ट बचा है, वो भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट 1/15, 1/12, उसके बाद 1/10। ये आपको करना है कितने टर्म्स तक करना है, 11 टर्म्स तक करना है, ठीक है। वैसे ही है जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले Sn लिखो, Sn होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। S11, 11/2, 2a, अगर मैं 2 को 1/15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2/15 प्लस n-1, मतलब 11-1, 10 हो गया। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, a2 माइनस a1 करना पड़ेगा ना आपको, तो कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1। आप पहले कर लेना रफ में, अच्छा रहेगा। 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 5 - 4 आएगा, 1/60 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया, 1/60। इसके बाद देखो 11/2, इसे काट सकते हो। 15 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 30, यह 4 आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा, 5। तो 11/2 इंटू 9/30, कुछ कटता तो काट दो, इसके अंदर 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 10 30, तो 33/20 इज द आंसर। ओके, तो नोट कर लो पहले, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सम गिवन बिलो, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ऐसा दिए, देखो फर्स्ट पार्ट 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने चारों पार्ट्स थे उसमें इसमें क्या फर्क है, पहले क्वेश्चन के अंदर दिया था आपको एन दिया हुआ था कितने टर्म्स पर आपको करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको टर्म तो दी हुई है लेकिन ये बताया नहीं कि 84 कौन सी टर्म है। ये मेजर डिफरेंस है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि विच टर्म इज 84, 84 कौन सी टर्म है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लेट an इज इक्वल टू 84, ऐसे एज्यूम कर लो कि लास्ट टर्म जो है वो an है। अब an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a है 7 प्लस n-1, ठीक है। n ऐसे रहने दो, मालूम नहीं मुझे बिल्कुल भी। d निकाल लेते हैं, d क्या होगा, a2 माइनस a1, तो ये आ गया 10.5, कितना होता है 10.5, 21/2 है ना, 21/2 माइनस 7, तो यह आ जाएगा 7/2, राइट। 7/2 इज द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 84। ठीक, अब क्या करें इसके बाद, अब लिख सकते हो n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7, 7 गया RHS में, साइन चेंज कर दिया। आगे देखो n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 77, क्लियर। इसके बाद अगला स्टेप n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 इंटू 2, क्लियर। मैंने करा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद ध्यान से देखना, यहां इसको इंटू मत क्या करो, आप क्या करो अगले स्टेप में n-1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7। इस चीज को फॉलो करा करो बेटा, टाइम बचता है, क्योंकि 77 को 2 से इंटू करने का फायदा नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से आपको 7 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा। ऐसे देखो 7 11 सा हो गया, n-1 इज इक्वल टू 22, n आपका 23 आ गया, मतलब 84 इज द 23rd टर्म। ये हमें मालूम पड़ गया है कि n आपका 23 आ चुका है। अब क्या करना है आपको, Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप एक और फॉर्मूला डाल सकते हो इसके अंदर, n/2 a प्लस l। ये क्यों होता है पता भी है, देखो n/2 आप 2a को लिख सकते हो a प्लस a, क्लियर।
अब देखो दिस इज द लास्ट टर्म, क्लियर। तो ये फॉर्मूला बेस्ट है बिकॉज हमें लास्ट टर्म दी हुई है n/2 23/2 a प्लस एल 7 प्लस 84, तो कितना आएगा 23/2 इंटू 91। 91 को 23 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 2093/2 डिवाइड करो इसको आपस में, तो ये आएगा 1046.5। 1046.5 इज द आंसर। ठीक, सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड का सेकंड पार्ट, इसके अंदर क्या है, आपको ये एपी दी हुई है, आपको क्या करना है एस एन निकालना है इसके अंदर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि 10 कौन सा टर्म है, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू 10, एज्यूम कर लिया कि 10 इज द एनथ टर्म। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। ए है 34, एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है आपको पता ही है, A2 माइनस A1 करने से आ जाएगा, तो -2 आ गया। तो ऐसे लिखना बेटा -2 इस तरह से इज इक्वल टू 10, क्लियर। तो ये हो गया 34 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ठीक। तो ये हो गया 36, है ना, 36 माइनस 2n इज इक्वल टू 10, माइनस 2n इज इक्वल टू 10 माइनस 36 माइनस 26 आ जाएगा, माइनस माइनस काट दो तो n आ जाएगा 13, राइट। एक बार आपका n निकल जाए, आपको फिर Sn निकालने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, n/2 a प्लस एल, n/2 13/2 a प्लस एल, 34 प्लस 10, तो क्या होगा 13/2, 34 प्लस 10 कितना होता है 44, राइट। तो 222 मल्टीप्लाई कर लो, 286 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट, इसमें सारे टर्म्स आपको नेगेटिव दिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आप पहले ए और डी चेक कर लो। ए क्या आ रहा है, ए है फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस, जो आएगा -3, ठीक है। एक बार ये निकालने के बाद इसके बाद ए एन निकालते हैं। ए एन से आपको एन मिल जाएगा, ए एन आपको दिया हुआ है -230, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज -230, ए है -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है -3 है, इज इक्वल टू -230, -5 प्लस नहीं माइनस आएगा, -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -230, -2 -3n इज इक्वल टू -230, -3n इज इक्वल टू -230 प्लस 2, ठीक। तो -3n इज इक्वल टू -228, n इज इक्वल टू -228 अपॉन -3, माइनस माइनस कट, तो n आ गया 3 7 ज़ा 21 और 3 6 ज़ा 28, n आपका आ गया 76, राइट। तो लिखो n इज इक्वल टू 76। आपको निकालना है S76, इन सबका सम निकालना है, Sn निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है n/2, इसके बाद a प्लस एल, n क्या है चेक करो, n ने 76 निकाला, तो 76 एज इट इज पुट कर दो। a प्लस एल, a आपका -5 है, लास्ट टर्म क्या है -230, ठीक है। बहुत ध्यान से करो, गलती हो सकती है इसके अंदर, तो आप बहुत ध्यान से करना है आपको। -5 -230, माइनस माइनस प्लस होगा, -235, 38 टाइम्स जाएगा ना पूरा, तो देखो 38 इंटू -235, -235 को 38 से इंटू कर लो तो आएगा -8930, दिस इज द आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट्स हैं,
ठीक है, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट, इन एन एपी गिवन दैट ए इज 5, डी इज 3 एंड ए एन इज 50, आपको निकालना है एन और एस एन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए एन आपको दिया हुआ है, तो देखो ए एन आपका है 50 और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। अब देखो क्या दिया आपको, ए तो दिया हुआ है ना, डाल दो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 3 इज इक्वल टू 50। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे देखो, एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। ये जो 5 था मैं RHS में लेके चला गया, तो एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो यहाँ से आपका n माइनस 1 आ जाएगा 45/3, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से एक चीज़ तो मेरी आ गई, n इक्वल टू 16। अब उसने कहा है जब इतना निकाल ही लिया है तो SN में निकालो। ठीक है, SN का फॉर्मूला n/2 a प्लस l, n/2 16/2। What is a? A is 5 and what is last term? This is 50. 16/2, 50 plus 5 ऐड कर लो, आएगा 55। इसके बाद अब क्या करोगे, इसको काटो, SN is 440। दिस इज द आंसर, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट कर लो, फिर करेंगे सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ए दिया है 7, ए 13 दिया है 35, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और एस 13 निकालना है। ठीक है, तो क्या करें, यहां से कोई फायदा उठाते हैं। देखो ए 13 होगा ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35। ठीक है, ए आपको पता ही है, 7 प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35। 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7 28, डी इज इक्वल टू 28/12। कटता है, चेक कर लो, आई थिंक 4 से कटेगा, 4 3 एंड 4 7, तो डी आपका आ गया 7/3। कॉमन डिफरेंस भी आ गया आपके पास और ए तो पहले से था। ठीक है, तो ये आपको निकालना था, निकल आया, डी इज इक्वल टू 7/3। अगला है S13 निकालना आपको। ठीक है, तो S13, एक सेकेंड यहां पर करता हूं, S13 के लिए क्या करोगे, SN का फॉर्मूला डालोगे, वो होता है n/2 और a प्लस l, दिस इज द लास्ट टर्म। ठीक है, S13 के लिए n/2 13/2 a प्लस l 35, 13/2 इंटू what is 35 plus 7? It is 42। काटेंगे इसको, 21 आएगा, 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 273 इज द आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, दिस इज 273। ओके, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, A12 आपको दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, आपको A निकालना है और S12 निकालना है। तो सबसे पहले आप A12 पर आ जाओ, दिस इज इक्वल टू A प्लस 11D। क्लियर, D है 3, पुट कर दो यहाँ पर, 33 इज इक्वल टू 37। D 3 है ना, 3 इंटू 11 क्या होगा, 33 होगा, राइट। तो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो इस तरह से A आपका 4 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4। इसके बाद आपको क्या निकालना है, S12 निकालना है। ठीक है, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, n/2 12/2 a, क्या है a 4, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 37। अच्छा, ये डिसाइड कैसे होता है कि लास्ट टर्म ही है, देखो आपको A12 पता है और आपको S12 निकालना है, मतलब कि जितने टर्म्स हैं उन्हीं का सम निकालना है, तो लास्ट टर्म ही तो हुई। अगर मान लो ये बोलता है S13 निकालना है, उस केस में A12 लास्ट टर्म नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे
क्या करें, हाँ 6, ये कितना होगा 41 इंटू 6 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24। दिस इज द आंसर, नोट कर लो इसे। हाँ फोर्थ पार्ट देखो, A3 आपको 15 दिया हुआ है और S10 आपको 125 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, आपको A10 निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। A3 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से जो इक्वेशन आएगी उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लूंगा। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से। S10 होगा n/2 2a प्लस n-1 9d इज इक्वल टू 125। क्लियर। अब क्या है, मैं इसको 10 से सबको इंटू नहीं करने वाला, आपको पता मैं कैसे करता हूं, देखो ध्यान से ना। 125 इंटू 2, मैं इसको इससे भी इंटू नहीं करूंगा। अब देखो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 इंटू 2 अपॉन 10। बेस्ट, 10 नीचे चला गया ना। अब काटा पीटी शुरू करता हूं मैं। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है और इक्वेशन नंबर 2 भी है। मैं इसको करूंगा एलिमिनेशन से सॉल्व, जो आपको आता है ठीक से। a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और यहां पर आ रहा है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, जस्ट टू मेक द कोएफिशिएंट इक्वल, राइट। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 और ये हुआ 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो गए। अब चाहो तो इसको थर्ड इक्वेशन और इसको फोर्थ इक्वेशन बोल सकते हो। सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड वन यू गेट, साइन चेंज करने पड़ेंगे, दिस विल गेट कैंसल्ड। बचा क्या, माइनस 5d इज इक्वल टू 5। क्लियर। इफ माइनस 5d इज इक्वल टू 5, d विल बी -1। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ कम टू A10। A10 आपको पता है क्या होता है, इट इज a प्लस 9d। ठीक है, आपका a क्या है, a है आपके पास कि नहीं है, a निकालना पड़ेगा शायद, अभी रुको, निकाला नहीं मैंने, रुक जाओ, सिर्फ d निकाला मैंने अभी, रुको निकल जाएगा तो एक मिनट में। d आपका -1 था ना, यहाँ पुट कर दो, क्या दिक्कत है। तो a आ जाएगा 17, a आया 17। ठीक है, ओके। तो देखो 17 माइनस 9 ये आपका 8 हो गया, तो A10 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसका सोल्यूशन है ये फोर्थ पार्ट का। अब करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपको D दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, A निकालना है और A10 निकालना है। स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ आपको दी हुई है उसमें से ही अननोन चीज़ निकल के आ सकती है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, यहां पर डलेगा फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि यहां पर आपका a प्लस l डल ही नहीं सकता, बिकॉज आपको लास्ट टर्म पता नहीं है। देखो ना, ये 9 टर्म्स का सम दिया है और निकालनी आपको 10 टर्म है ना, तो लास्ट टर्म आपको पता नहीं है, इसलिए आपका फॉर्मूला ये वाला रहेगा इस बार। 7 SN है ना, ये S9 है, सॉरी S9 है, तो आ जाएगा 9/2 2a प्लस 9-1 8d। ठीक, ये आपको दिया हुआ है, कितना है 75, इसके नीचे पुट कर दो 9/2 2a 8d 8 5 40। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, 75, एक सेकेंड, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 75 इंटू 2, ये 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस 40। क्लियर है, जो कटता है काट देंगे, यहां पर 3 कट रहा है ना, 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 25 ज़ा 75, 25 2 ज़ा 40, सॉरी 50 बाई 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40।
इसके बाद 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3 मैं निकाल चुका हूं, यहां से मैं a निकालूंगा, देखते रहो। 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120/3, ठीक है। 2a इज इक्वल टू माइनस 70/3, तो a इज इक्वल टू माइनस 70/3 इंटू 1/2, ठीक है। तो a आपका आ जाएगा माइनस 35/3, ये a आपका निकल आया, और क्या आया, माइनस 35/3। अब आपको निकालना है a10, a10 यहां निकाल देता हूं, चलो। a10 होगा a प्लस 9d, a क्या है आपका, माइनस 35/3 है ना, माइनस 35/3, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस निकाला हमने, नहीं निकाला, हो रहा दिया हुआ है 5, तो यहां पुट कर दो 5, माइनस 35/3 प्लस 45, 45 3 जा 135/3, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक सेकेंड, ये कुछ तो गलती है इसके अंदर। ये बच्चों ये A9 निकालना था मुझे, मैंने A10 लिख दी गलती से, ठीक है। तो A9 क्या होगा, A प्लस 8d होगा ना, तो यहाँ पर 8 कर दो, यहाँ पर 40 कर दो, यहाँ पर 120 कर दो, है ना, माइनस कर दो, कितना आएगा, रुको करता हूँ, 85/3, दिस इज आंसर। तो एक आंसर ये है A माइनस 35/3, और एक है 85/3। इसके बाद और क्या करना है आपको, हो तो क्या खत्म, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखो, A आपको 2 दिया हुआ है, D आपको 8 दिया हुआ है, SN आपको 90 दिया हुआ है, आपको N निकालना है और AN निकालना है। तो स्टार्ट करता हूँ। SN का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, N/2 A प्लस L, ठीक। SN आपको दिया हुआ कितना, 90, पुट कर दो। N/2 व्हाट इज A, A इज गिवन, एंड लास्ट टर्म आपको निकालनी है, लास्ट में आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहां आप देखो, आपके पास ना तो n पता ना an पता, तो ये फॉर्मूला डालना बेकार रहेगा, ठीक है। इसे रब कर रहा हूं मैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn 90 दिया हुआ है, 90 इज इक्वल टू n/2 2a मतलब 4 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस इज 8, क्लियर। तो 90 इंटू 2 पहले कर लो, 180 इज इक्वल टू n 4 प्लस 8n-8, ठीक है। 180 इज इक्वल टू n 8n-4, 8n स्क्वायर माइनस 4n, इस 180 को LHS में लेके RH में लेके आ जाओ, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो इक्वेशन जो आई आपके पास वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 4 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लो, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, एंड 4 45 ज़ा 180, ठीक है। आप इसको फैक्टराइज चाहो तो फैक्टराइज कर लो, और चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसे कर सकते हैं। तो देखो फैक्टर्स क्या बनेंगे, मेरे ख्याल से यही बनेंगे इसके, और कुछ नहीं बन सकते। 10 और 9 है ना, -10 इंटू 9 -90 आ गया, और माइनस करके -1 भी आ रहा है। 2n कॉमन, n-10, और यहाँ से 9 कॉमन, n-35 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 5 आएगा, ओके। तो n-5 कॉमन, और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो n आपका 5 आएगा, और या फिर n आपका आएगा -9/2। देखो जो n है वो ना तो नेगेटिव हो सकता, ना ही फ्रैक्शन हो सकता, तो इसके लिए मैं इसको रिजेक्ट कर लेता हूँ। n आपका 5 आ चुका है, तो एक पार्ट तो आंसर का आ गया 5। अब मुझे क्या करना है, an निकालना है, तो करते हैं स्टार्ट। an होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। n आपका है 5, तो a आपका 2 है, 2 प्लस
5 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस 8 है, डाल दो। 2 प्लस 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 2 इज 34, तो ये इसका आंसर आ गया। एन इज 34, आप प्रेजेंट कर सकते हो आंसर लास्ट में, ठीक है। तो 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट, ए 8 दिया हुआ है, ए एन आपको 62 दिया हुआ है और एस एन आपको 210 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है ये देखो, पहले निकालना आपको, एक तो एन निकालना है, एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। एन निकालना है और एक बार चेक कर लेता हूँ, राइट, कॉमन डिफरेंस निकालना है, दो चीज निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आता हूं इस पर, ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे ख्याल से एक काम और कर सकते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला होता है ना एस एन का, एन बाई 2 ए प्लस एल, है ना, ये शायद फायदा कर जाएगा आपको। 210 दिया हुआ ये, एन अपॉन 2, आपके पास ए भी है और एल भी है, देखो हो गया ना फायदा। 210 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ये 70 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। 210 इंटू 2 इज इक्वल टू 70n, क्लियर। इसके बाद 70 को इसके नीचे लेके आ जाओ, यहाँ से 70 हट जाएगा। अब काटेंगे इसको, सो इजी, 0 0 कट, 7 3 ज़ा 21, तो n आपका आ गया 6। ये आंसर नंबर 1 आ गया, ये वाला, डन। इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, n आपको पता लग गया 6 है, यानी कि ये आपको a6 दिया हुआ है ना, an आपको 62 दिया है ना, तो n तो आपको 6 है, यानी कि a6 आपको 62 पता लग चुका है। a6 होता है a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। a है 8 और यहां से आपका कॉमन डिफरेंस बड़े आराम से आ जाएगा। 62 माइनस 8 करो, माइनस 54, राइट। d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5, कैंसिल करो, नहीं हो कैंसिल, ठीक है, छोड़ दो ऐसे। 7th हो गया। 8th पार्ट, ए एन आपको 4 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है, एस एन आपको ये दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, चेक करो निकालना क्या है। निकालना है आपको एन और ए निकालना है, राइट। एन निकालना है और फर्स्ट टर्म आपको निकालना है। हाँ, करते हैं स्टार्ट। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसके बाद एस एन क्या होता है? एस एन होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो आपके पास एन भी नहीं है और ना ही ए है, डी दिया हुआ आपको। डी कितना है? 2, यहाँ पुट कर दो, कुछ तो पुट करो। 2, एक सेकेंड, ये होगा एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, क्लियर है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ इस तरफ। एस एन क्या दिया हुआ है? एस एन माइनस 14 है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस तो 2 ही है, तो क्या माइनस 14 इज इक्वल टू n अपॉन 2, क्या करूँ इसका, 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। 2 2 कट जाएगा। इसके बाद देखो माइनस 14 इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1, कुछ कर सकते हो, यहाँ से a निकाल लो, यहाँ से a निकालने पर आएगा 6 माइनस 2n, ठीक है। इसे यहाँ पुट कर दो, माइनस 14 इज इक्वल टू n, a की जगह 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, कोई फायदा हुआ? देखते हैं। माइनस 14 इज इक्वल टू n 5 माइनस n, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। कहाँ करूँ? साइड में करते हैं, तो आ जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फैक्टराइज कर लो इसको, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n
-14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, n-7 प्लस 2 n-7 इज इक्वल टू 0। या तो n7 आएगा या फिर n आएगा -2, ठीक है ना। -2 हो नहीं सकता, तो n आपका हो गया 7। तो लिख दो n आपका आ गया 7। इसके बाद आपको a भी निकालना है, ठीक है। कहाँ रखें इसको? जब n आपका 7 आ ही गया है तो यहाँ पुट कर दो ना, यहाँ पुट कर दो, कहीं पुट कर दो। मैं इधर पुट कर रहा हूँ, n इक्वल टू 7 इसमें पुट कर रहा हूँ। तो a प्लस 14 इज इक्वल टू 6, तो a आ जाएगा -8। तो ये इसका सोल्यूशन है, नोट कर लो इसे भी। देखो 9th पार्ट बहुत इजी है। a आपको दिया हुआ है, n आपको दिया हुआ है, s मतलब SN ही है बेटा, लिख के रख लो। s का मतलब SN होता है, ओके। तो SN का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर? इसके बाद देखो SN आपको दिया हुआ है ना 192, लिख दो। आपको n भी दिया हुआ है, लिख दो। आपको a भी दिया है, लिख दो। इसके बाद 8 - 1 7, लिख लो इसे भी। 192 इंटू 2/8 इंटू 2/8, राइट, इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। इसे भी लिख लो, जो कटता है काट दो। 2 1 2, 2 4, ठीक है, 8 हो गया। 4 4 16 है ना, 3 बचा, 3 32 हो गया। 4 8 32। 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 7d इज इक्वल टू 42, d इज इक्वल टू 6, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे भी। टेंथ पार्ट में देखो उसने कहा है कि लास्ट टर्म 28 है, SN आपका 144 है, और ये बोला हुआ है देयर आर टोटल ऑफ 9 टर्म्स, आपको A निकालना है। तो आपको पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 और उसके बाद A प्लस L, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होगा। SN क्या है 144, सिंपली पुट द वैल्यू हेयर, इज इक्वल टू n/2 मतलब 9/2। A पता नहीं, लास्ट टर्म पता है। अब यहां से मुझे निकालना है A, तो क्या करेंगे 144 इंटू 2/9। आपको पता है मैं ऐसे ही करता हूं, ठीक है, काटा पीटी मल्टीप्लाई कम से कम। A प्लस 28। अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ, काटते हैं। 9 16 144, 32 आ गया। 32 A प्लस 28 अगर हो तो A क्या होगा, कोई भी निकाल ले इससे, कोई भी। सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। सारे पार्ट्स हो गए, नोट कर लो। फोर्थ क्वेश्चन पर फाइनली आ चुके हम लोग। बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गेट ए सम ऑफ 636। आपको पता लग गया होगा कि A क्या है, A है 9। कॉमन डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस, 8 हो गया। आपको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, मतलब SN दिया हुआ है 636। आपको निकालना है N। तो फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, SN का फॉर्मूला एक ही लगेगा बेटा यहाँ पर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता नहीं है इसलिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। SN आपको दिया हुआ 636 है ना, n आपको पता नहीं है। 2a क्या होगा, 2 9 18 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको n मिल जाएगा। 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n टाइम्स 18 प्लस 8n माइनस 8। तो कितना होगा ये, 1272 इज इक्वल टू n 10 प्लस 8n। तो हो गया 10n प्लस 8n स्क्वायर 1272। इसको रीराइट करते हैं, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको n मिल जाएगा बड़े आराम से। सबसे पहले चेक करो ये इक्वेशन 2 से डिविजिबल है या नहीं। ऑफ कोर्स ये इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस
ठीक है, ये मैंने इसको डिवाइड बाई 2 करके निकाल लिया। अब देखो फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर निकालना बहुत डिफिकल्ट है, टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसे हम डी से करते हैं। डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर देखो 25 माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 636, तो डी हो जाएगा 25 प्लस 16 को 636 से मल्टीप्लाई करो, 636 को 16 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, चेक कर लेना, तो डी आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से बेटा इसका रूट 101 होता है ना, देख लेना आप चेक करके। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आगे फर्दर इधर करता हूँ। तो इसमें आपका जो n होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ा हुआ है। n इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 2a, 2a मतलब 8। इसके बाद देखो एक बार आपको -5 में 101 ऐड करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है। 101 माइनस 5 कितना होता है, 96 अपॉन 8, और ये क्या होगा -106 आएगा शायद अपॉन 8। ये n आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो कटता है, चेक कर लो, 12 8 96, तो n आपका 12 आ गया बच्चों, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, नोट कर लो इसे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, देखो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, s दिया हुआ है, n और d आपको निकालना है, सीधी सी बात है। तो क्या करूं मैं, देखो एस एन का फॉर्मूला आपको पता है n/2 a प्लस l होता है, एस एन आपको 400 दिया हुआ है, ठीक है, n/2, ठीक, a क्या है 5 और लास्ट टर्म आपका 45 है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, चेक करते हैं, 50 है ना, तो क्या करें 400 इंटू 2 अपॉन 50 कर लेते हैं, ये आपका n आ जाएगा, तो 5 8 है ना, तो n आपको 60 मिल चुका है, तो ये तो आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर आ जाओ, लास्ट टर्म मतलब आपको an दिया हुआ है, an इज 45, तो ये हो गया a प्लस n-1 इंटू डी इज 45, a आपके पास है रख दो, n आपके पास है रख दो, d आपके पास नहीं है मत रखो, 45, ठीक है, तो 15d इज इक्वल टू 40, d आपका आ गया 40/15, काटो इसे 40/15 को 5 से, हाँ 5 से जाएगा, 5 8 5 3, दिस इज द आंसर, ठीक है, हो गया, n भी आ गया आपके पास और d भी आ गया, दीज आर द आंसर्स। 6th क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350, मतलब फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 17 एंड लास्ट टर्म इज 350, दो चीजें मालूम पड़ गई, कॉमन डिफरेंस इज 9, एक और चीज मिली मुझे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन आपको निकालना है, फाइंड द सम एस एन आपको निकालना है, ये दो चीज आपको निकालनी है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो एस एन का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है n/2 और इसके बाद a प्लस l, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू, n क्या है, n पता है आपको, नहीं पता, कोई बात नहीं, n निकाल लेते हैं यहां से, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 350, ठीक है, a आपके पास 17 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास 9 है, तो यहां से आपको n पक्का मिल जाएगा, n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17, माइनस कर लो, 350 में से 70 माइनस कर लो, ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू 333 अपॉन 9, तो n-1 इज इक्वल टू, काटो इसको,
37 है ना, तो n आपका 38 आ चुका है। 38/2 a प्लस एल, व्हाट इज a? a है 17 एंड लास्ट टर्म इज 350, ठीक है। तो 19, 38 को 2 से डिवाइड करो, 19 आएगा। और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 7, हाँ ठीक है। 367 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 6973। तो दोनों पार्ट आपके आए हुए हैं, एन 38 भी आ गया और एस एन भी आ गया आपका 6973। 7th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। आपको S22 निकालना है, इन विच D इज 7, D 7 दिया हुआ है और 22nd टर्म आपको दिया हुआ है 149। तो देखो जो दिया हुआ है A22 उससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। A22 क्या होगा, A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। D क्या है 7, तो 21 इंटू 7 कितना होता है देखो, ठीक है 147। तो A आपका आ जाएगा 149 माइनस 147 दैट इज 2। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये है n/2 आगे a प्लस एल। एस एन क्या है 22, तो 22/2 a is 2 and the last term is 149। 2 11 is 22, ये कितना होगा 151 होगा। 151 को 151 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1661। दिस इज द आंसर। नोट डाउन कर लो इसे। 8th क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हुज सेकेंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। तो करते हैं, सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस डी 14 हो गया। A3 का मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग एलिमिनेशन इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां से a कट जाएगा, माइनस डी इज इक्वल टू -4, तो d आपका क्या आ गया 4 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से आपको a भी मिल जाएगा। a क्या आ गया 10, आपके पास a 10 है, d 4 है, आप आराम से S51 निकाल सकते हो। ठीक है, करते हैं। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2, ठीक है 51/2। 2a, a 10 है, 10 2 20 प्लस 51 - 1, कॉमन डिफरेंस इज 4, 51/2 20 प्लस दिस इज 50, 54 200। इसके बाद 51/2 दिस इज 220, तो 51/2 इंटू 220 काट दो इसको तो 110 आएगा। 51 इंटू 110 कितना आएगा, यह आएगा 5610। आई थिंक आंसर ठीक होगा, चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 and the sum of 17 terms is 289, find the sum to n terms। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। S7 का मतलब क्या होता है बताओ। S7 का मतलब, पहले आपको Sn का फॉर्मूला आना चाहिए, मैं बार बार लिखता हूं, आप याद कर लो। S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 - 1 6 और फिर d। क्लियर। S7 आपको गिवन है कितना 49, 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। मैं कभी भी 7 को सबसे इंटू नहीं करता, मैं क्या करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। 49 इंटू 2, वो 7 नीचे आ जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा 2a प्लस
6d। तो यहाँ पर 7 7 सा 49, तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर लो और चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ S17 के अंदर। जैसे हमने S7 लिखा, ऐसे S17 क्या होगा? 17/2 2a प्लस 16d। S17 आपको दिया हुआ है 289 इंटू 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। कटता तो काट दो, 17 सा 289, तो आगे 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे करेंगे आपको आता होगा। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 और दूसरा है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आप चाहो तो सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस कर सकते हो या उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो ये कट जाएगा। -10d इज इक्वल टू -20, d आपका 2 आ गया। तो एक बार आपका d आ जाए 2 तो कहाँ पुट करोगे? किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो या यहाँ भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो सेकेंड में पुट कर लेते हैं। 2a प्लस 16 2 32 34 माइनस 32 इज इक्वल टू 2a। तो आपका a क्या आएगा बच्चों? 1। a 1 आ गया, d 2 आ गया। आपको निकालना है Sn। ठीक है, करते हैं। Sn का फॉर्मूला फिर से लिखो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखो n क्या है? n आपको पता ही नहीं है क्योंकि Sn आपको निकालना है। 2a मतलब 2 बिकॉज a इज 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, n/2 ये बन जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2। जो कटता है काट दो, बचा क्या? n/2 इंटू 2n, 2 भी काट दो, n स्क्वायर। इसका मतलब Sn क्या आ गया बच्चों? n स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। टेंथ का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट हैं और आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शो दैट a1 a2 a3 अप टू an फॉर्म एन AP। मतलब कि इस AP का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन, जो सीरीज बनेगी आपकी, जो सीक्वेंस बनेगी वो AP होनी चाहिए। तो देखो पहले A1 करते हैं। A1 क्या होगा? 3 प्लस 4 इंटू 1, क्योंकि n की जगह पर 1 पुट कर दिया हमने, 7 आ गया। अब A2 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना आएगा? 11। A3 क्या आएगा? 3 प्लस 4 इंटू 3 15 आ जाएगा। तो 7, 11, 50 डॉट डॉट डॉट। क्या ये AP है? आपको चेक करना है। ठीक है, क्या ये AP है? तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1 जो आएगा 4। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A3 माइनस A2 जो होगा 15 माइनस 11 क्या होगा? 4 हुआ। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी AP हो गई, राइट। फर्स्ट वाली AP है। अब बात करते हैं सेकेंड वाली AN की। तो इसमें देखो A1 क्या आएगा? 9 माइनस 5 4 आ गया। A2 9 माइनस 5 इंटू 2 क्या आ गया? 9 माइनस 10 कितना हो गया? -1। ऐसे ही A3 करते हैं। 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 हो गया, जो हो गया -6। तो यहां पर जो आपकी AP बन रही है ऐसी बन रही है 4 -1 -6 डॉट डॉट डॉट। चेक करना होगा कि क्या इसका कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है या नहीं। तो देखो D आएगा -1 -4 -5 आया, या फिर D निकाल सकते हो आप A3 माइनस A2 से -6 +1 होगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस बन गया तो -5। तो यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये भी हमारी क्या बन गई? एक AP बन गई। इसके बाद बोलता है S15 आपको निकालना है दोनों केसेस के अंदर। तो पहले मैं इसके अंदर करूंगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, ध्यान से ना, Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं सीधे लगाता हूं S15। तो होगा 15/2 2a। A क्या है? 7
प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 4. क्लियर है? 15 अपॉन 2, 14, 14 फोर सा कितने होते हैं 56. इसके बाद 15 अपॉन 2 इंटू, एक सेकेंड यहाँ जगह नहीं है, कर देता हूँ खुला अलग से. 15 अपॉन 2 इंटू 56 प्लस 14 ये 70 बन जाएगा. काटो, 35 आ गया. ठीक है, तो मेरे ख्याल से 525 आ रहा है, चेक कर लेना. 525 ही आना चाहिए. तो इस वाली एपी का हमने SN निकाल लिया, S15 निकाल लिया. अब सेकंड वाली एपी बची है, उसका भी हम निकालेंगे S15. तो एक सेकंड, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे. देखो करते हैं, आपको क्या चाहिए, S15 चाहिए इस केस में भी. तो n अपॉन 2, 2a, a क्या था बताओ, इसका a क्या था, 4 था, है ना. और कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस क्या था भाई, मैंने रब कर दिया, रुको. a1 है 4, a2 क्या होगा 10, 9 माइनस 10, -5 था, याद आ गया. ठीक है, ये हो गया. तो 15 अपॉन 2, 8 प्लस 14 इंटू -5, 15 अपॉन 2, 8 माइनस 70, 15 अपॉन 2 इंटू -62, 15 इंटू -31, 2 से काट दिया तो कितना आ रहा है ये, -465 आंसर है. चेक कर लेना इसको. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन. इलेवेंथ क्वेश्चन ध्यान से सुनना. इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, आपको कह रहा है कि Sn जो है वो है 4n माइनस n स्क्वायर, वेयर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको क्या निकालना है, S1 निकालना है पहले. तो उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये निकालना है. उसके बाद व्हाट इज सेकेंड टर्म, आपको ये निकालना है. उसके बाद सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म निकालना है. 10th टर्म, आपको 10th टर्म निकालना है. और निकालना है nth टर्म. बहुत ज्यादा ध्यान से आप देखोगे. सबसे पहले देखो, आपको SN दिया हुआ है, कोई आपको AP नहीं दी है. तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हो, पहले आप S1 निकाल लो. S1 ऐसे निकालना है आपको. देखो, तो S1 के लिए 1 पुट करना पड़ेगा. तो क्या हो गया, S1 आपका 3 आ गया. क्लियर? तो एक तो ये हो गया. S2 क्या होगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4, ये आ गया 4. ठीक है, S2 आपका 4 हो गया. S3 निकालेंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3, 3 से 9 होते हैं, तो 12 माइनस 3, 12 माइनस 9 है ये, जो 3 आ जाएगा. राइट? इसके बाद S1 भी आ गया, S2 भी आ गया, है ना. S1 ये आंसर है आपका, S1 आ गया, S2 आ गया. अब निकालना है आपको A2. A2 निकालने के लिए आप फॉर्मूला याद रखो, S2 में से अगर S1 माइनस कर दोगे तो आपको A2 पक्का मिल जाएगा. S2 क्या है 4, S1 क्या है 3, आपका A2 क्या आ गया 1. ठीक है, अगला निकालना है आपको A3. A3 के लिए S3 में से S2 माइनस कर दोगे, S3 है 3 और S2 है 4, तो A3 आ गया -1. ठीक है, इसके बाद A3 भी आ गया. आपको A10 निकालना है. A10 कैसे निकालें, देखो सबसे पहले देखो आपको AP जनरेट करनी पड़ेगी. AP कैसे बनती है, AP बनती है ऐसे, A1 A2 A3 ऐसे बनती है ना. A1 कहां पर है, देखो जो S1 था वही A1 होता है हमेशा, याद करो. S1 इज इक्वल टू A1 होता है. एक टर्म का सम, क्या मतलब हुआ, एक टर्म का सम या एक टर्म, बात तो एक ही. तो इसलिए जो भी S1 होता है उसको हम A1 एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. A1 है हमारा 3, A2 हमारा है 1 और फिर है -1 ... ये हमारी AP बन चुकी है. राइट? अब क्या करना है, आपको निकालना है A10. A10 के लिए
आप करोगे a प्लस 9d, a आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है -2, तो हो गया 3 माइनस 18 माइनस 15 आपका आंसर आया। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको ए एन और निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 3, n पता नहीं, कॉमन डिफरेंस -2, तो 3 माइनस 2n प्लस 2 हो गया 5 माइनस 2n। दिस इज द आंसर। ओके, ट्वेल्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 मतलब कि n आपका 40 तो हो ही गया, क्लियर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स देने आपको, तो पहला नंबर क्या होगा 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे करते करते आपको 40 टर्म्स तक जाना है। इनका सबको आपको क्या करना, सम करना है मेरे ख्याल से। देखो क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। फाइंड द सम ऑफ, ओके, तो S40 आपको निकालना है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको S40 निकालना है, तो 40/2, देखो ये S40 है, 2a तो 12 हो गया, प्लस n माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का होगा 6 का ही होगा, तो 40/2 यहां पर क्या आएगा 12 प्लस 39 इंटू 6। ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 प्लस, चेक कर लेना सही कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो 20 हो गया ये, और यहां पर क्या आएगा 246। 246 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4920। दिस इज आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। 13 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब आपको S15 तो पक्का निकालना है। Sn का फॉर्मूला, अच्छा इससे पहले एक एपी बना के देख लो। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, पहला टर्म तो 8 ही हो जाएगा, सेकंड 16 होगा, 8 3 24, ऐसे करते करते आप चले जाओगे, तो ये आपकी एपी बन चुकी है। इसके बाद आपको S15 ही चाहिए। पहले Sn लिखा करो हमेशा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। निकालना है S15, तो 15/2 2a 16 प्लस 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 8 का है, 15/2 16 प्लस 14 8 ज़ा 112। इसके बाद देखो 15/2 इंटू 128, ठीक है, काटो इसको, 15 इंटू 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 64 आ गया। 960 इज द आंसर, तो इसको भी नोट डाउन अप कर लो। 13 हो चुका है हमारा, अब करेंगे 14। 14th क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं आपको क्या करना, उनका सम करना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, पहला होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 5, ऐसे करते करते लास्ट टर्म होगा 49, बिकॉज 50 के जस्ट पहले क्या आएगा 49 ही ऐसा ऑड नंबर हो सकता है। अब नाउ वी हैव टू चेक विच टर्म इज 49, क्योंकि हमें पता नहीं 49 कौन सी टर्म है। तो लेट a एंड b 49, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। a क्या है 1 है, n आपको पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, चेक कर लो, इज इक्वल टू 49। 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 49, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 49, 2n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 25। यहां तक आपको क्लियर हो चुका मेरे ख्याल से। इसके बाद आपको निकालना है Sn, सम करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, n/2 a प्लस l
एन क्या है 25/2 ए प्लस एल 1 + 49 25/2 इंटू 50 2 से कटेगा 25 is 625. This is the answer. Please note it down. 15th क्वेश्चन बेटा बुक में देख लो आप, मैं पढ़ रहा हूं. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट. ठीक है, एज फॉलोज. अगर उसने एक दिन काम डिले किया उसको 200 रुपीज़ पेनल्टी देनी पड़ेगी. अगर 2 दिन काम लेट किया तो 250 सो ऑन, उसकी पेनल्टी 50 रुपये बढ़ती जाएगी. तो बोल रहा अगर 30 डेज इसने काम लेट किया तो कितना पैसा उसका पेनल्टी के लिए जाएगा. ठीक है, मतलब सीधी बात है, आपसे वो मांग रहा है S30. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था Sn का, n/2 a प्लस 2a प्लस n - 1 इंटू डी. हाँ, n क्या है 30 डेज, 30 दिन उसने काम लेट किया, 30 दिन बाद काम कंप्लीट करके दिया होगा, तो टोटल कितना पैसा पेनल्टी में जाएगा यही हमें निकालना है. 2a 400 प्लस 30 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना चेक कर लो, 50 होगा. अब क्या करें, अब करना है आपको सिंप्लीफाई. 400 प्लस 29 इंटू 50 30/2 400 29 5 145 30/2 ये बन जाएगा आपका 28 एक सेकेंड 18 ना 1850. ठीक है, 2 से कटेगा 15 आएगा, 15 इंटू 1850. चेक करते हैं 1850 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, आप भी चेक कर लो. चेक करो बेटा, मेरा तो इतना आया है 27,750. इतना पैसा वो पेनल्टी के लिए देना पड़ेगा उसको. ये इसका आंसर है, प्लीज नोट इट डाउन. 16 क्वेश्चन देखो. अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले देखो आपको एसएन दिया हुआ है, 700 रुपए ही डिवाइड करने हैं आपको. ठीक है, आगे देखो, और एन आपका 7 है क्योंकि 7 प्राइजेस देने. इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग वन, तो कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है -20 का. आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. हाँ, कैसे करें, देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी. एस एन दिया हुआ 700 रुपीज़, क्योंकि 700 रुपये ही बटेंगे सबके अंदर. एन कितने 7 प्राइजेस है ना, देखो 7 लिखा हुआ है, अपॉन 2a फर्स्ट प्राइज आपको पता नहीं है इसलिए मैंने a छोड़ दिया. यहाँ पर 7 - 1 6 हो गया. कॉमन डिफरेंस क्या है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, -20 दिया हुआ था तो -20 डाल देंगे. 700 इंटू 2/7 2/7 इज इक्वल टू 2a - 120. ठीक, तो ये हो गया बच्चों 200 इज इक्वल टू 2a - 120. 2a इज इक्वल टू 320, यानी कि a हो गया 160. इसका मतलब फर्स्ट प्राइस जो है, फर्स्ट प्राइस मनी इज इक्वल टू ₹160. सेकेंड प्राइस 20 रुपीज़ कम कर दो 140. थर्ड प्राइस 20 रुपीज़ और कम कर दो 120. फोर्थ प्राइस 20 रुपीज़ और कम कर दो 100 रुपीज़. फिफ्थ प्राइस 20 रुपीज़ और कम कर दो 80 रुपीज़. सिक्स प्राइस 20 रुपीज़ और कम कर दो 40 रुपीज़. सेवन प्राइस 20 रुपीज़ और कम कर दो 20 रुपीज़. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब चेक कर सकते हो इन सबका सम कितना आएगा, 700 रुपये ही होगा. नोट डाउन कर लो बेटा, ये आंसर है.
17 क्वेश्चन पढ़ लो बेटा बुक खोल के। इन अ स्कूल द स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, क्लास 1 के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे, क्लास 1 के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे, क्लास 2 के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, क्लास 3 के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे. ऐसा करते करते क्लास 12 के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे. और बोलता है देयर आर 3 सेक्शन फॉर ईच क्लास. हर एक क्लास के 3 सेक्शन है. तो देखो यहां से अगर क्लास 1 है और 3 सेक्शन है उसकी ए बी और सी, ये एक पेड़ लगाएगा, ये एक पेड़ लगाएंगे, ये एक पेड़, तो टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे? 3 पेड़ लग जाएंगे. तो यहां पर आएगा 3 पेड़. क्लास में लगाएगी 3 पेड़. क्लास 2 में भी ऐसे ही होगा. क्लास 2 में 2-2 पेड़ लगाएंगे. देखो ऐसे 2 2 2, टोटल पेड़ कितने बन गए? 6 पेड़ हो गए ना. तो 3 6 9 डॉट 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 12 क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है. और 12 12 12 यानी 36 पेड़ ये लगाएंगे. क्वेश्चन ये उठता है कि इस प्लांटेशन ड्राइव के अंदर टोटल कितने पेड़ लगे? 3 6 9 डॉट 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 36. ऐसे करते करते कितने पेड़ टोटल लगे, ये हमारा है क्वेश्चन. तो देखो सबसे पहले आप बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a + l. ठीक है, क्लियर. अब देखो S12 आपको निकालना है क्योंकि 12 टर्म्स है ना. चेक करो फर्स्ट क्लास से 12वीं क्लास तक है, 12 होंगे टर्म्स है ना. a है 3, लास्ट टर्म है 36. ये 6 आ गया और ये कितना हो गया? 39. इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल ट्रीज लगे 234. प्लीज नोट इट डाउन. बेटा 18 क्वेश्चन ध्यान से देखना. अ स्पाइरल, आप जानते हो स्पाइरल क्या होता है? वो होता है ना सर्कल, रिंग रिंग से. आपने देखा होगा आप स्पाइरल बनाते हो स्टेशनरी के अंदर तो बनाते हैं वो स्पाइरल, बट वहां पर स्पाइरल की लेंथ सेम होती है. बट यहां पर क्या है? ध्यान से पढ़ो. अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी. ए और बी पर बारी बारी से हम सेंटर चेंज करेंगे. सबसे पहले देखो ए को सेंटर लेते हुए आप एक सर्कल बनाओगे, सेमी सर्कल. कितने का? 0.5 सेंटीमीटर का. तो स्पाइरल लेंथ कितनी होगी निकाल लेना. आपको पता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, देख लेंगे बाद में. इसके बाद बी को सेंटर रखना है और ये बनाना सेमी सर्कल. उसके बाद ए को सर्कल लेके ये भी सेमी सर्कल. ऐसे आपको सेमी सर्कल की जो लेंथ है बढ़ती जाएगी. सबसे पहले देखो जो ए से स्टार्ट मैंने किया था इसकी लेंथ क्या होगी ये चेक करो. तो आपको पता होगा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है 2πr. तो ये तो हाफ है ना सर्कल, तो πr होगा. πr1 ले लेते हैं. ठीक है, ऐसे यहां से जो लिया ये πr2 है. ऐसे करते करते πr13 तक आपको जाना है बिकॉज 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे. आपको इन सब का टोटल चाहिए. ध्यान से देखो पाई कॉमन ले लो. फर्स्ट रेडियस कितना है? ये चीज 0.5. अगला क्या होगा? इतना बढ़ गया ना जब बी से लेंगे तो सॉरी ए से इतना, बी से ये रेडियस होगा ये, तो ये 1 है. मतलब 0.5 बढ़ता जाएगा हर बार. ठीक है, 13 टर्म्स है, मैं लिख देता हूं 13 टर्म्स. ओके, अब एस एन आप निकाल लो. यहां पर 22.7 पाई की वैल्यू होती है. यहां पर देखो n/2, n/2. इसके बाद 2a, 2 इंटू 0.5 2a प्लस n-1 12 हो गया. 13 - 1 12 होता है. इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हाफ का है. मेरे ख्याल से यहां तक आपको डाउट नहीं आया होगा. अब देखो क्या करना है. ठीक, 6 + 1 7 हो गया. तो 22/7
इंटू 13/2 इंटू 7, ठीक है, 6 + 1 7 हो गया। जो कटता है काट दो, ये गया इससे, ये गया इससे। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 143 सेंटीमीटर बेटा लेंथ ऑफ स्पाइरल आपका आ चुका है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। 19 क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 200 logs are stacked in the following manner. 20 log in the bottom row. सबसे नीचे 20 logs होंगी, समझ आना ऐसे। उसके ऊपर होंगी 19, पढ़ लो बिल्कुल, उसके ऊपर 19 होंगी, उसके ऊपर 18 होंगी। इस तरह से ये एक स्टैक करके रखा है, लॉग्स ऑफ वुड जो होती है उसको स्टैक करा है। तो 20 रोज आर देयर इन द बॉटम रो। जो ए है आपका फर्स्ट टर्म है वो 20 हो गया, सेकेंड टर्म हो गया 19, थर्ड टर्म हो गया 18, सो ऑन। अब बोल रहा है हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, मतलब कितनी रो बनेगी, आपको एन निकालना है। आगे और बोला सबसे ऊपर इन लास्ट टर्म क्या होगी, ये भी आपको निकालना है, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बच्चों। हाँ, एक चीज और है कि आपके 200 लॉग्स हैं, उनका टोटल आपको 200 दिया हुआ है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना है 200, n/2 n पता नहीं कितना है, 2a 40 बिकॉज ए आपका 20 था इसलिए, ठीक है। फिर n-1, कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, एक एक कम हो रहा है ना, देखो 19 - 20 क्या होगा, -1 होगा। आगे देखो 200 इज इक्वल टू n/2 40 - n+1। चेक कर लो, -1 को n से इंटू किया, -1 को -1 से इंटू किया। इसके बाद बहुत ध्यान से करना है आपको, 200 इज इक्वल टू n/2 41 - n, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 400 इज इक्वल टू 41n - n स्क्वायर। यू कैन राइट n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपको n निकालना होगा, तो पहले आप d निकालो। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 41 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a इंटू c, 1681 होता है इसका रिजल्ट, इसका 1600, आपका d आ गया 81। आपको तो n निकालना है ना, तो n होगा -b यानी 41 प्लस माइनस √81 दैट इज 9/2a। तो या तो n आपका होगा 50/2 और यह होगा 32/2, या तो n हो गया 25 और यह n हो गया 16। अब इसमें से एक वैल्यू हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। कैसे चेक करते हैं कि लास्ट टर्म जो है सबसे ऊपर जो स्टैक होगा, ऊपर वुड्स होंगी कितनी होंगी, ये चेक करना होगा। उसके लिए आप निकालो बच्चों, ए एन निकाल लो, ए एन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ए 25 है ना, एन दो है आपके, 25 भी है 16 भी है, ए 25 होगा ए प्लस 24d। ए क्या है 20 है, 24 इंटू डी आपका -1 है, 20 - 24 -4। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सबसे ऊपर वाली रो में -4 वुड हो सकती हैं, नॉट पॉसिबल, दिस इज रिजेक्टेड, दैट्स वाई। अब बचा 16, तो आंसर तो वही होगा वैसे, फिर भी उसने पूछा है कि लास्ट रो में कितनी वुड्स होंगी, तो करते हैं ए 16 निकालते हैं, ए प्लस 15d, ए आपका 20 है और डी आपका -1 है, तो 20 - 15 आंसर आया 5। प्लीज नोट इट डाउन, ध्यान से करो बेटा। इसका आंसर लिख लो ठीक से, देयर आर 16 रो, दिस इज रिजेक्टेड ना, देयर आर 16 रोज। एक सेकेंड बेटा, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा इसलिए यहां लिख देता हूं। इसका आंसर 16 रो एक आंसर हुआ,
और टॉप रो पर कितने होंगे 5 लॉग होंगे। 5 logs ऑफ फूड। प्लीज बेटा इसको नोट डाउन कर लो। हाँ बेटा 20th क्वेश्चन ध्यान से देखो। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले एक यहां पर बकेट रख दी गई है, दिस इज बकेट। आगे विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर ये दूर है, ठीक है, ध्यान से देखना। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। बाकी पोटैटो के बीच में 3-3 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान देना। ऐसे करते करते बहुत सारे पोटैटोज रखें, बहुत सारे नहीं 10 पोटैटोज हैं, ये 10th पोटैटो है, ठीक है, ध्यान देना। करना क्या है, और कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। यहां से कॉम्पिटिटर स्टार्ट करता है, फर्स्ट पोटैटो उठाता है और वापस डालता है बकेट के अंदर। तो मुझे बताओ फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, बहुत ध्यान से देखना। फॉर फर्स्ट पोटैटो के लिए, फॉर फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 5 10 मीटर। फॉर द सेकेंड पोटैटो देखो, इसको उठाने के लिए 5 + 3 कितना हुआ 8, 8 + 8 16 मीटर ट्रैवल कर चुका है। एक सेकेंड बेटा, इसमें 2 पोटैटो डाल चुकी है लड़की, ठीक है। अब इस पोटैटो को उठाएगी, 5 + 3 + 3 कितना हुआ 11 और 11 22, ठीक है। थर्ड के लिए हो गया 22 मीटर। ऐसे करते करते 10 पोटैटो ये बेचारी डालेगी यहां पर। चलो लड़की बना देते हैं, मेहनत कर रही हूँ। तो ऐसा देखो 10 16 22 ऐसे करते करते आपको 10 टर्म्स में ही करना है। आगे करना क्या है ये तो देखो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। कितना उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, मतलब S10 आपको निकालना है। S10 क्या होता है, n/2, ठीक है, 2a + n-1। एक बार लिख लो फॉर्मूला, ऐसा करो। Sn का फॉर्मूला कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिखते हैं इस तरफ। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d। तो आपको S10 निकालना है, 10/2 2a 2 × 10 + 10-1, कॉमन डिफरेंस 6 का है, 10/2 20 + 9 6 54। तो कितना हुआ 5 × 74, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ध्यान से, 370 मीटर है बच्चों। तो और तो कोई क्वेश्चन नहीं, बस चेक कर लेते हैं। आई थिंक सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी 5.3 एक्सरसाइज जो काफ़ी लंबी थी। मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चन ठीक से आ गए होंगे। आई होप आपको ठीक से आ गए होंगे, ओके। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, यही मेरा रिवॉर्ड है मेरी मेहनत का। ओके बेटा बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।